नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ब्रह्मांड में बहुत बहुत स्वागत है। यह एक समाचार चैनल है जिसमें ब्रह्मांड की हर न्यूज़, वो भले पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफिकल हो, वो किसी भी देश से रिलेटेड हो, हर वो चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। मेरा पहला वीडियो जो है वो आज की सबसे बड़ी समस्या के ऊपर है, जो कि बढ़ते तेल के दामों के ऊपर है। आप सभी देख ही रहे हैं, पेट्रोल और डीजल अपने सबसे ऊपरी स्तर पर आज के दौर में है। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 85 को पार कर चुकी हैं, वहीं डीजल की कीमतें भी 80 को पार कर चुकी हैं। और दिल्ली में 7 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां डीजल की कीमतें पेट्रोल को भी क्रॉस कर चुकी हैं। तो यह सब क्यों हो रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई है जो सरकार को भी बढ़ानी पड़ रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम इसे समझते हैं बारीकी से, आखिर क्या कारण है जो सरकार ने पिछले 2 हफ्ते में पेट्रोल पे 10% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है और डीजल पे 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के लिए 2 मेन चीज़ें जिस पे कच्चे तेल की कीमतें आधारित होती है। सबसे पहले कि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी क्या चल रही है। जैसे करंटली जो चल रही है वो है $43 प्रति बैरल, $43 प्रति बैरल। एक बैरल में 160 लीटर होते हैं। तो पहला तो यही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी कीमतें होती है वो। दूसरी चीज़, ये जो तेल का एक्सचेंज होता है वो, या जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो डॉलर से होता है। तो मौजूदा दौर में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कितना मजबूत है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें कच्चे तेल किस रेट में मिलेगा। जैसे अभी जो रुपया है वो डॉलर के कंपैरिजन में 75 रुपये है। अगर ये कम होगा तो कच्चे तेल की कीमतें हम लोगों के लिए कम होगी, और यही रुपये की कीमत अगर बढ़ती है डॉलर के कंपैरिजन में तो कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम लोगों के लिए बढ़ जाएगी। एक स्थायी आंकड़े के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। अब भारत को जो कच्चा तेल मिलता है वो ऐसी स्थिति में नहीं होता कि डायरेक्ट लोगों को दे दिया जाए इस्तेमाल करने के लिए। नहीं, उसमें रिफाइनरी करनी पड़ती है। उस कच्चे तेल से डीजल और पेट्रोल बनाना पड़ता है, तो उसमें अलग रिफाइनिंग प्रोसेस के पैसे लगते हैं। उसमें जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका कमीशंस होता है, पेट्रोल पंप का कमीशन होता है, सरकार की एक्साइज ड्यूटीज़ होती है, अलग अलग स्टेट्स के वैट लगते हैं, उसमें रोड ड्यूटीज़ लगती है, एनवायरमेंटल ड्यूटीज़ लगती है, अलग अलग सेस लगा के उसको बढ़ा दिया जाता है। लेकिन मुद्दा ये समझने वाला है कि क्या मौजूदा दौर में जहां पेट्रोल की कीमतें 85 पार हो चुकी है, क्या वो सही में इतना महंगा होना चाहिए कि सरकार एक्स्ट्रा पैसे हमसे ले रही है, हमारी जेब को खाली कर रही है? इस कोरोना काल में जहां पूरे विश्व में व्यापारिक गतिविधियां थम सी गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमत भी गिरती चली गई। एक समय ऐसा आया जब कच्चे तेलों की कीमत $20 प्रति बैरल हो गई थी, और इस समय ये नेगेटिव में थी। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो पेट्रोल भरवाने के साथ पेट्रोल पंप वाले आपको 500 का नोट भी दे देंगे। नहीं, नेगेटिव का सिंपल मतलब ये है कि एक बैरल क्रूड ऑयल को बनाने के लिए जितना लागत लगती है उससे कम में वो बिक रहा है। सपोज करो अगर मेरी कार बनाने की कंपनी है और एक कार बनाने में मुझे सारा खर्चा जोड़ के 5 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन कारों की मांग कम हो जाने के कारण अगर वो कार मुझे 4 लाख रुपए में बेचनी पड़ रही है तो वो मुझे नेगेटिव दाम में बेचनी पड़ रही है। 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो जिस समय कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $20 थी, उस टाइम पे जो व्यय मूल्य था उसको बनाने का वो $35 के आसपास था। तो उस समय बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन क्या उस समय जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $20 प्रति बैरल पे बिक रहा था तेल, क्या भारत इतना कच्चा तेल नहीं खरीद सकता था कि आने वाले 3-4 महीनों तक हम स्टोर करके रख ले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पिछले 70 सालों में हमने इस चीज़ों के ऊपर विचार इतना नहीं किया है कि हम हमारी भंडारण क्षमता को बढ़ा दें। तो स्टोरेज कैपेसिटी हमारी इतनी नहीं है कि हम उसे इतना इकट्ठा कर ले कि हम उसे 3-4 महीनों के लिए अगले स्टोर करके रख ले। तो हमने स्टोर किया, लेकिन स्टोर सिर्फ इतना है कि तकरीबन 10 दिन तक हम उसे यूज़ में ले सकते हैं। तो अगर कच्चे तेल की कीमतें $10 भी हो गई
आगे चल के कहीं पे भी, तो हम इतना इकट्ठा नहीं खरीद सकते जितना हमें आगे आने वाले 6 महीने या 1 साल में फ़ायदा मिले। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें हमारी भंडारण क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर बहुत होती है, कम होती है, न्यूनतम स्तर पर जाती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के उसका फ़ायदा उठा सके, जो हम नहीं उठा पाए। इस बार चाइना ने खूब उठाया। अब अगले 2-3 महीने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले कच्चे तेल की कीमतें कितनी भी बढ़े, उससे चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिया को बहुत फर्क पड़ेगा। आप सभी लोग जानते ही है कि इस कोरोना काल में सरकार के पास पैसे की खूब कमी हुई है। तो इसी का एक कारण है कि सरकार ने पिछले 2 हफ्तों से पेट्रोल पे 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है और डीजल पे 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। मुद्दा ये है कि क्या सरकार के पास सिर्फ एक यही साधन है पैसा कमाने का? क्या पिछले 70 सालों में हमने कोई दूसरी चीज़ ऐसी करी नहीं है जिससे हम हमारा पैसा कमा सकें? आज भी हम हमारे खपत का कुल 80% इम्पोर्ट करते हैं। अब सोच के आप देखिए कि हमारे देश की इकोनॉमी पूरी की पूरी कच्चे तेल पर आधारित है, और एक ऐसी चीज़ पर आधारित है जिसकी उपज हमारे देश में है भी नहीं इतनी। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या रुपये का दाम बढ़ता है या कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्टली हमारे इधर की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगी। वो ऐसे कि आपके घर पर आने वाला हर माल ट्रकों के थ्रू आता है, और ट्रकों में यूज़ होता है कच्चा तेल, जो कि आपका डीजल यूज़ होता है। तो डीजल के दाम में बढ़ोतरी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज़ महंगी होती चली जाएगी। अब डीजल में आप देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से 13 रुपये बढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर आम चीज़ जो आप अपनी डेली यूज़ में लेते हैं वो भी महंगी होती चली जाएगी। तो कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ाना या पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाना इनडायरेक्टली महंगाई को बढ़ाना है, ये सरकार भी जानती है, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रही है? अब मैं आज के नरेंद्र मोदी की एक बात बताता हूँ आपको। 2014 के टाइम पे जब लोकसभा का प्रचार चल रहा था, तो उस टाइम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट मनमोहन सिंह को खूब अटैक कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक बैरल क्रूड ऑयल का रेट $109 था, और उस टाइम पे डॉलर के कंपैरिजन में रुपए का रेट था 60। तो अगर एक बैरल का रेट अगर मैं रुपए में देखूं तो 109 को जब 60 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखेंगे 6,540 रुपये आता है, और एक बैरल में 160 लीटर होता है। तो 1 लीटर क्रूड ऑयल को अगर रुपए में देखा जाए तो 6,540 को 160 से डिवाइड करेंगे तो 41 रुपीज़ आता है। ये 2014 की बात कर रहा हूँ। और उस टाइम पे जो क्रूड ऑयल का रेट था अपने भारत में, उस समय आम जन को 71 रुपये में 1 लीटर क्रूड ऑयल मिलता था। तो 41 का था, 71 में मिला तो 30 रुपये सरकार टैक्स लगाती थी उस टाइम पे। अब बात करते हैं 2020 में, नरेंद्र मोदी के टाइम पे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज एक बैरल क्रूड ऑयल का रेट है $43, और $1 आज 75 रुपीज़ का है। तो एक बैरल क्रूड ऑयल को अगर मैं रुपीज़ में देखूँ तो 43 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3,225, और एक बैरल में 160 लीटर होता है, तो 160 से डिवाइड करेंगे 3225 को तो आएगा 20 रुपये। और आज मौजूदा दौर में मेरे मध्य प्रदेश के स्टेट में इंदौर में 86 रुपीज़ है पर लीटर पेट्रोल। 66 रुपीज़ टैक्स में लग रहा है। उस टाइम पे 30 रुपये था, आज यहाँ 66 है। 36 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, ये इनको ज़्यादा नहीं लग रहा। और उस टाइम की मनमोहन सिंह पे इन्होंने खूब अटैक किया और उन पे प्रेशराइज किया कि आप पेट्रोल के दाम। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे अब अंत करूँगा, और इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जहाँ पे छुपी हुई चीज़ें आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई कमी दिखती है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैं आपकी राय पे गौर करूँगा और सीखूँगा। और तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।